Arnab Sanyal, one of the participants says, Namaskar Swamiji, I am Arnab Sanyal from West Bengal. Long ago, I was diagnosed as a patient of CIPD, chronic inflammatory demyelinating peripheral polyradicular neuropathy, involving the distal part, palm and leg of all the four limbs. I have tried allopathy, homeopathy, and other therapies as well, but nothing could cure me. I am living life only with willpower and with a hope that some miracle may cure me. My fingers of hand and feet have formed like claw and muscular atrophy. Deep tendon reflexes are almost lost. Foot drop has developed. I also suffer from severe joint pain and imbalance. Steroid consumption has led to gain over weight and fatty liver. I would request you to help me to get rid of my problems. My phone, yes. So first of all, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन आई क्यों, है ना। माइलिन शीथ होती है, नर्व के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, वो नहीं बन पा रही है। तो क्यों नहीं बन पा रही है? हाँ, तो व्हाट इज़ द रूट कॉज और रूट प्रॉब्लम ऑफ दिस? इट इज़ योर मेटाबॉलिक वीकनेस। आपके शरीर में भोजन का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपका शरीर उसमें से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और आपके शरीर में रीजनरेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक है, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, एंड इम्यूनिटी का ऊपर उठना, यानी कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम आ गया है। थोड़ा सा समझेंगे इसको ठीक कैसे करेंगे, तो फिर इसकी तरफ में, इसको ठीक करने की तरफ में हम जा सकते हैं। तो पहली बात, इसको ठीक कैसे करेंगे, मेटाबॉलिज्म कैसे इम्प्रूव करेंगे? इज देयर अ मेथड टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म बाय मेडिसिन? इज देयर अ मेडिसिन विच कैन इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म? क्या कोई दवाई है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं? तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। स्टेरॉयड क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का हाइटन अप हो रहा है, शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, तो इम्यून बढ़ेगा ना, अपने आप को बचाएगा शरीर, है ना। तो आप कुछ भी करेंगे तो शरीर तो बचाएगा ही। आप चाहे नहीं बचाना चाहते हैं, मगर शरीर तो बचाना ही चाहता है ना। तो शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाई है। इम्यून रिस्पॉन्स जो भी हाई है, इसको स्टेरॉयड खा के क्रैश कर देते हैं, यानी इसको गिरा देते हैं। ऐसे मान के चलो कि बच्चा शैतानी कर रहा है, उसको थप्पड़ मार के बेहोश कर दो। कैन दैट बी ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो स्टेरॉयड खा के आपकी हालत ख़राब से ख़राब होती जाती है। दैट इज़ योर एक्सपीरियंस, आपका ये एक्सपीरियंस है, आप देख लीजिए। मेडिसिन इज मैनेजमेंट, सर्जरी इज एडजस्टमेंट। दोनों में आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, ये पहली बात गांठ बांध लीजिए। इफ वेरी नेसेसरी यू कैन गो फॉर इट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म मेडिसिन आपको शॉर्ट टर्म लेना चाहिए, स्टेरॉयड आपको शॉर्ट टर्म लेना चाहिए अगर बहुत जरूरी हो गया तो। बट एटलीस्ट पैरेलली डू द ट्रीटमेंट। वेयर आर यू डूइंग द ट्रीटमेंट? राइट, रीजनरेशन। शुड आई गिव यू एन एग्जाम्पल? ऐसे आई कैन गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स, बट थिंग इज कि ये ना पूरा एक एजुकेशनल लेक्चर हो जाता है, बट इट विल नॉट हेल्प एनीबडी। बट येस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट सो दैट यू टेक अ वाइज डिसीजन। आप अपने जीवन के लिए एक सही डिसीजन लें। रीजनरेशन, आप एक काम कीजिए, एक वेट लीजिए, एनी वेट ऑफ 5 kg approximately. What do you do? Lift it from one hand. Every day 100 times lift it from one hand only. दूसरे हाथ से don't lift it from the other hand. After a month, what will you see? The right hand muscles have grown a little more than your left hand. बाएं हाथ से दाएं हाथ में मसल्स ज्यादा हो जाएंगे ना। So how did you regenerated or grew up that muscle? वेट उठाने से किया आपने? नहीं 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 नहीं, वेट कैसे उठाया? हाउ डिड यू लिफ्ट वेट? सांस रोक के वेट उठाया। अदरवाइज वॉट एवर लिटिल हैवी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू और एनीवेयर इन योर रूम, ट्राई टू लिफ्ट इट। कैन यू लिफ्ट इट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ? नहीं।
You'll have to hold your breath. So holding your breath, but the external weight was a trigger direction. That is why it went to right hand only. ये external weight was actually gave the direction. That is why in the right hand only the muscles grew. But how did the muscle grow? By holding your breath. कुंभक करने से आपका रीजनरेशन हुआ है. So कुंभक is the only method of regeneration. ये समझ जाइए आप. So two things I talked about: metabolism, regeneration, both will happen through kumbhak. Metabolism, as metabolism improves, you will see the immunity will balance out. क्योंकि ये ना inversely proportional है. Metabolism, if metabolism goes up, immunity goes down. If immunity goes up, metabolism goes down. So metabolism बढ़ाएंगे तो immunity will balance out. So your autoimmune, your immune response will also balance out. तो ये दो चीज कुंभक से ही होगा. ठीक है ना? If you are able to hold your breath at least 4 times more than the length of inhalation, then your metabolism is okay. But if it is not okay, then you must practice it. इतना सिंपल है. So you do treatment, management, adjustment whenever it is very much required. You can take it for a short period of time. But ट्रीटमेंट करोगे तो आगे चल के आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो टेक अ चैलेंज. एक चैलेंज लेते हैं. सभी चैलेंज लो. लाइफ को इंप्रूव करना है तो आपको एक चैलेंज लेना चाहिए. सो वॉट एवर मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग इन, केमिकल मेडिसिन, बिकॉज योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल मेडिसिन. आपका शरीर तो केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन नहीं है. सो 3 महीने, 3 months you improve the functionality, the strength of organ in your body, you improve the strength factor, the forces, the metabolism, the immune factor, you improve it. इसको improve करो. Then 50% of your chemical should replace it with natural product, Ayurvedic product. Stop 50% chemicals. After 6 months of practice, no chemical medicine, only supportive medicine that should be natural or Ayurvedic. In 1 year's time, no medicine at all. Anna, you should not survive on medicine. Otherwise, that is itself a disability, isn't it? आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपके शरीर अपने आप ना ध्यान रख सके, बचा सके अपने आप को, उसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स अच्छे हों, लाइफ अच्छी हो. ये टारगेट लेके चलो. एंड एवरीबडी ऑफ यू कैन अचीव दैट. दैट इज फॉर श्योर.